कांग्रेस से नाराजगी की कथित अटकलों के बीच सांसद शशि थरूर ने बुधवार को सफाई दी। उन्होंने कहा कि 45 मिनट के पॉडकास्ट में जीवन और खुशी की खोज पर बातचीत है, इसमें किसी राजनीतिक विवाद के बारे में कुछ खास नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने शुक्रवार को एक बैठक बुलाई है, मैं बैठक में बाकी सभी के साथ उपस्थित रहूंगा। कांग्रेस सांसद थरूर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आप सभी ने मलयालम भाषा का पॉडकास्ट सुना है। उन्होंने पूछा कि विवाद किस बारे में था, क्योंकि मैं अभी भी विवाद को समझ नहीं पाया हूं। थरूर ने कहा कि अब जब आपने पूरा पॉडकास्ट सुन लिया है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका सवाल क्या है? मुझे जवाब देने में खुशी होगी। आपको बता दें कि केरल कांग्रेस इकाई और सांसद शशि थरूर के बीच कथित विवाद ने इसी महीने की शुरुआत में जन्म लिया। कांग्रेस सांसद ने एक अंग्रेजी अखबार के लेख में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार की आर्थिक नीतियों की तारीफ की थी। इस पर केरल कांग्रेस के कई नेताओं ने थरूर को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि विजयन की योजनाएं केरल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे ओमान चांडी की तरफ से की गई पहलों का ही आगे का स्वरूप है। लेकिन थरूर ने इस मुद्दे पर सफाई दी और कहा कि उन्होंने एलडीएफ सरकार की योजनाओं की नहीं, बल्कि सिर्फ राज्य के औद्योगिक माहौल को स्टार्टअप इकोसिस्टम में बदलाव की बात की थी, जिसे खुद ओमान चांडी ने शुरू किया था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसके बाद पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और उनके अमेरिका से बातचीत के तरीके की तारीफ की थी। लेकिन बाद में इस मुद्दे पर भी कांग्रेस और थरूर के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई। विवाद बढ़ता देख थरूर ने कहा कि उन्होंने देश हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की तारीफ की थी, क्योंकि इससे कुछ सकारात्मक परिणाम निकल सकते थे। थरूर ने कहा कि मेरी राय में कुछ अच्छा हुआ है और मैं एक भारतीय के रूप में इसकी सराहना करता हूं। हमें हमेशा केवल पार्टी हित को देखते हुए ही नहीं बोलना चाहिए। थरूर ने 18 फरवरी को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस से केरल में अपने आधार का विस्तार करने की अपील की। उन्होंने नए मतदाताओं को पार्टी की ओर से आकर्षित करने के लिए काम करने को कहा। उन्होंने पार्टी के राज्य इकाई से नेताओं की अनुपस्थिति का भी जिक्र किया। थरूर ने दावा किया था कि अन्य कांग्रेस नेताओं ने उनके इस विचार का समर्थन किया कि पार्टी की केरल इकाई में किसी कद्दावर और प्रभावी नेता की कमी है। कांग्रेस के कई नेताओं ने थरूर के इस बयानों को लेकर नाराजगी जाहिर की। शशि थरूर ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार एवं व्यापार राज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ एक सेल्फी पोस्ट की और कहा था कि लंबे समय से रुकी हुई भारत ब्रिटेन एफटी वार्ता का पुनरुद्धार स्वागत योग्य है। शशि थरूर की पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी थी। आपको बता दें कि थरूर और कांग्रेस के बीच तनाव को देखते हुए भाजपा के नेताओं ने भी कुछ पोस्ट किए थे। भाजपा ने सोमवार को दावा किया था कि गांधी परिवार के नामांकित मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के बाद शशि थरूर को कांग्रेस में हाशिए पर जाना अपरिहार्य था। भाजपा आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस गांधी परिवार के स्वामित्व वाली फर्म के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस नेता ने रविवार को स्पष्ट किया कि उन्होंने केरल में माकपा नीति सरकार की प्रशंसा नहीं की, बल्कि स्टार्टअप क्षेत्र में राज्य की प्रगति पर प्रकाश डाला। आपको बता दें कि शशि थरूर कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं में शामिल रहे थे जिन्होंने अगस्त 2020 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में ढांचागत बदलाव की मांग की थी। 23 सदस्यों वाले इस समूह को तब G23 नाम दिया गया था। इसने कांग्रेस में आंतरिक चुनाव, साझा नेतृत्व और संगठन में ज्यादा पारदर्शिता की मांग की थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।